गोल्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस कर रखा है कि गोल्ड मंडे को किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में। जैसा कि आपने देखा है, कंटिन्यू देखा है कि वीकेंड्स को कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई स्टंट परफॉर्म करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से कंटिन्यू, चाहे वो मेटल का हो या फिर कमोडिटीज में हो या फिर क्रूड ऑयल हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, वो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आता है। या तो क्रैश होता है या तो कुछ ना कुछ इवेंट जरूर होता है। वैसे ही उसी चीज सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं करने वाला हूँ सिल्वर का डिटेल एनालिसिस। और इस सिल्वर के एनालिसिस में मंडे को किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा सिल्वर, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होगा, कौन सा सेलिंग और बाइंग लेवल्स होने वाले हैं, सब के बारे में डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने शेयर किया है आपसे। अभी तक नहीं देखा तो जाके एक बार से चेकआउट करना। अगर एक बार आपने उसको पूरा देख लिया और अच्छे से रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आपने एक बार उसको मास्टर कर लिया, तो आप न्यूज ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा बेनिफिट कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आपको पता ही है न्यूज के अंदर एक एक कैंडल कितना बड़ा बड़ा क्रिएट होता है। सिर्फ एक कैंडल अगर आपने कैप्चर कर लिया तो समझो कि मंथली सैलरी आपने बना लिया। वैसे ही अब सिंपल बात करते हैं पहले सिल्वर के एनालिसिस का। और मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपको एसएमसी का कोर्स पहले चाहिए या फिर आईसीटी कोर्स चाहिए, ठीक है। डिटेल में जरूर से सॉरी, कमेंट में जरूर से बताना। बात करते हैं सिल्वर के एनालिसिस को। अगर हम देखें सिंपल की लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो जैसा गोल्ड ने स्पाइक दिया था वैसा ही यहाँ पे सिल्वर में भी स्पाइक देता हुआ नजर आया। यहाँ से एक बाइंग सिनेरियो क्रिएट हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब साइडवेज बोलेंगे, लास्ट मोमेंट में कंटिन्यू सिल्वर साइडवेज था। और यहाँ से अगर हम बात करें, सिंपल देखो, चीजों को बहुत सिंपल रखते हुए ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ये जो लेवल है ये मैं सिंपल मार्क कर रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया यानी कि डाउन साइड के लिए अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, फिर हम कंटिन्यू सिल्वर को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। कहां तक देखेंगे? इंपॉर्टेंट की लेवल कौन सा होगा जहां तक हम सिल्वर को डायरेक्ट डाउन साइड के लिए देख सकते हैं? वो होगा ये लेवल। यहां तक हम डायरेक्ट यहां से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है सिल्वर, ध्यान से देख लेना, ये जो लेवल है ये विग वाला लेवल है। अभी विग नीचे है, ये विग को फिल करने जरूर आता है, मार्केट का ये नेचर है। अगर आपने लॉन्ग टर्म से यानी काफी लंबे टाइम से अगर मार्केट को देखा है तो आपको ऑलरेडी ये चीज पता होगा कि ये जो बड़ा बड़ा विग क्रिएट होता है उसको मार्केट फिल करने के लिए अप्रोच जरूर से करता है। तो सिंपल, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम नहीं देखेंगे नीचे जाते हुए। अगर एक बार इसका ब्रेकडाउन हो गया तो सबसे पहला इस लेवल पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा सिल्वर। यहां से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग प्रेफर कर सकते हैं सिल्वर के अंदर। सिंपल ये चीज को समझना। यहाँ पे ज्यादा बड़ा बाइंग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे इस लेवल से, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा आपको बाइंग देखने के लिए एक पुल बैक बोल सकते हो बेसिकली इसको, कि एक पुल बैक लेता हुआ है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ से गिरा, यहाँ से ये पुल बैक आया, फिर अगर यहाँ से यहाँ गिरता है तो यहाँ से एक पुल बैक आएगा। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपको इस लेवल से देखने को मिल सकता है। और जब, एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो फिर यहाँ से कंटिन्यू अच्छा खासा डाउन साइड के लिए नजर आएगा। जो कि सबसे पहला अपना जो लेवल होगा ये होगा ये स्विंग जो लो आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ तक हम देखेंगे डायरेक्ट मार्केट को अप्रोच करता हुआ। ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने डाउन साइड का डिस्कस किया है। सिंपल देख सकते हो, यहाँ से ब्रेक करेगा, इस लेवल पे अप्रोच करेगा, यहाँ से एक पुल बैक लेता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ से हमें एक बाइंग एक्सपेक्टेड है। सिंपल, दोबारा से जब मार्केट मूव करेगा डाउन साइड के लिए, दोबारा से इसको अगर ब्रेक करता है इस लेवल को, तो फिर डाउन साइड के लिए इस लेवल पे हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। एज इट इज यहाँ से अगर हमें एक बाइंग या फिर एक पुल बैक मिलता है तो हम यहाँ से एक छोटा सा बाइंग प्रेफर कर सकते हैं। सिंपल हो गया, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं अपसाइड के बारे में, यानी कि सब कुछ अगर शांति शांति चला जाता है, कुछ ज्यादा वॉर वगैरह सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है, उस तरीके का अटैक वगैरह नहीं होता है, तो हम यहाँ से बाइंग साइड के लिए क्या सिनेरियो देखेंगे? सिंपल समझना है इस बात को। यहाँ से हम सिंपल अगर बात करें नॉर्मल, तो ये जो लेवल है, ये जो एक तरह से नेकलाइन, अगर आप ध्यान से देखोगे इस लेवल को, तो ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है। देख सकते हो मार्केट ने प्रीवियसली इस लेवल को बार बार एज अ सपोर्ट यूज किया है, और अभी मार्केट उसी लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट ने क्लोजिंग भी वहीं दिया है। तो सिंपल अपना अप्रोच रहेगा कि जब इसका ब्रेकआउट होगा, यानी इस लेवल का जब मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। हमेशा याद रखना, विदाउट रीटेस्टिंग हमें बाइंग प्लान नहीं करना है। अगर एक बार इसके ऊपर रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद दोबारा कंटिन्यू करेगा, तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपना टारगेट होगा वो होगा ये स्विंग हाई।
यानी यहां तक हम देख सकते हैं मार्केट को अप्रोच करता हुआ, इस लेवल तक। क्लियर है? सिंपल देख सकते हो बाइंग साइड के लिए क्या सिनेरियो है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड के लिए ये जो स्विंग हाई है, यहां तक हम मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ हम मार्केट को देख सकते हैं। उसके बाद बात करें इससे ऊपर का कौन सा लेवल होगा, कहां तक और जा सकता है, तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो सिंपल एक मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना। ये जो विक है ऊपर, आपको ये विक नजर आ रहा है, इस विक को सिंपल मैंने मार्क किया है। और इस विक के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर हम यहाँ से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 1:2 का आप यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो देखो, वैसे तो चांस बहुत कम है मार्केट का, ठीक है, ज्यादातर चांस है कि जिस तरीके से मार्केट आपको ये पैटर्न क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, कि यहाँ से एक डाउन साइड के लिए ये जो लो है, यहां तक मार्केट टच करता हुआ नजर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन इन केस अगर ऊपर जाता है, इन केस कुछ भी अगर न्यूज वगैरह या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजंस की वजह से, तो फिर अपसाइड के लिए अपना यही एक दो छोटा सा लेवल्स होगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे अपसाइड के लिए। क्लियर देख सकते हो, क्लियर है मार्केट का व्यू। इसके ऊपर ये जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से सिंपल 1:2 ही रखेंगे। बाकी देख सकते हो ये जो की लेवल्स है, सिंपल मैं नहीं बोलता हूँ आपको कि इसके ऊपर ट्रेड करो, सिंपल आप इनको मार्क कर लो अपने चार्ट के ऊपर और एक बार से देखो कि कैसे मार्केट इन लेवल्स के ऊपर मूव करता है या फिर नहीं करता है। तो ये था अपना सिल्वर का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सिल्वर ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।